अभिषेक करे, वो मंदिर जाए, वो घंटा बजाए, वो सेवा करे, वो आरती करे, तो उसकी आरती पूजा स्वीकार है? अरे भाई, जिसने अपनी माता में ईश्वर को ना देखा, पिता में ईश्वर को ना देखा, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेगा? आपने पहले ए बी सी डी पढ़ा या जेड एक्स वाई जेड पढ़ा? काखा गाघा पढ़ा या छत्र क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? पहले ए बी सी डी का खा गा। पहले हम शुरुआत करते हैं ए बी सी डी का खा गा, फिर पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी है, उसके बाद ना पहुंचते हैं जेड तक। उसी तरह पहले माता में ईश्वर को देखो, पहले पिता में ईश्वर को देखो। जो माता में पिता में ईश्वर को देखेगा वही अधिकारी बनेगा कि पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखेंगे। चेतन वस्तु में ईश्वर तो आप देख ना पाए, तो जड़ वस्तु में ईश्वर को कैसे देखें? और आप ये कहते हैं जी मैं तो मंदिर में ईश्वर को देखता हूँ, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो फिर वो आपका छलावा है, वो आपका पाखंड है। पहले पाठ में का खा ए माता पिता को पहले पूजा करो। माता पिता आपकी पूजा से प्रसन्न है तो वो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। माता पिता में क्या आपको ईश्वर दिखते हैं? यदि दिखते हैं तो हाँ, गारंटी है कि आपको पत्थर की मूर्ति में ईश्वर दिखे। और यदि आपको अपने माँ बाप में भगवान नहीं दिखे तो पत्थर मर जाओगे सिर पटक पटक, तुम्हें कुछ ना दिखे। फिर हमको आपका एक कथा का एक सीन याद आ गया कि हमने देखा, आपने खूब कथा देखी है। आपकी कथा में एक आदमी आया, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। आपने उससे पूछा कि बीवी छोड़े नहीं छोड़े? कहा नहीं, बीवी साथ रहती है। फिर वो कहा कि महाराज की समस्या ये है कि बीवी और मम्मी में 36 का आंकड़ा है, दोनों साथ नहीं रह सकते। अब ये घर घर की कहानी है, तो महाराज इसमें किसको छोड़ दे किसको रख ले? क्योंकि बीवी कह नहीं रहेंगे साथ, किसको छोड़े? तो मैंने बोला था कि अपनी पत्नी को लाके छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को सेवा करो, ले जाओ। लेकिन पत्नी तो घर द्वार छोड़ के आपके पास आई है, संसार छोड़ के आपके पास आई है, तो उसको भी छोड़ना तो गलत होगा। तो मैंने उनको समझाया कि कोशिश है, देखो पुरुष जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी को भी मैनेज करे और माता पिता को भी मैनेज करे। यदि आप मैनेज कर पाए तब तो आप सदगृहस्थ। हमारे गृहस्थ में भी नाम जुड़ा सदगृहस्थ। यदि आपने पत्नी को चुनाव किया या फिर माँ को चुन लिया पत्नी को निकाल दिया, या पत्नी को रखा माँ को निकाल दिया, दोनों गलत है। पत्नी को निकालना या माँ बाप को निकालना, अरे पुरुष हो ना, तो इसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना महाराज जी के पास, तो हर जी का फॉर्मूला है। दोनों को मैंने सत्संग, सबको सत्संग से जोड़ दीजिए, आपके घर में अमृत बरसेगा। जोड़िए सत्संग से। ठीक है, सत्संग से जोड़ दिया हमने, ये फॉर्मूला निकला है। अब वो राम जी वाला फॉर्मूला हमको फिर याद आया। हमारा जी आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने उसमें कहा कि किसी भी नाम उठा लो, चाहे वो शुभांकर हो, फारूक हो, रमजान हो, या कहीं जोड़ दो, हर आदमी के नाम में आता है राम। बिल्कुल। अब लोगों का दिमाग हो गया कंफ्यूज कि महाराज जी क्या कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए कह दिए या इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक है, या सिर्फ ये भी मौज काटते हुए निकल गए? ना ना, मौज नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है। बताइए किसके नाम पे निकाल? जैसे हमारा नाम शुभांकर, हमारा नाम है, हमारे नाम में 10 अक्षर है, तो 10 अक्षर हैं। हाँ, तो गुणे 4 कर दीजिए, 40 हो गया। 40 हो गया। 40 में 5 जोड़ दीजिए, ठीक, 45। 45 में प्लस 45 और कर दीजिए, 90। 90 को 8 से भागित कर दीजिए, 11 से 88 होता है। 88, 89, 90, 2 अंक बचा, वो 2 है राम। तो ये जो जोड़े घटाए आपने, हाँ, ये कोई फॉर्मूला है या जय श्री राम? ना ना, अब फॉर्मूला ना होता हाँ, तो कैसे आप उस अंक तक पहुंचते? सबके अंक में, सबके नाम में राम निकलेगा। मतलब ये है कि इंटू 4 कर दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर उसको डबल कर दो, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो 8 से, यही है? 8 से भागित कर दो, कोई भी नाम, कोई भी नाम, चाहे 2 अक्षर का हो, 10 अक्षर का हो। कमेंट सेक्शन में सब नाम जोड़ डालेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, सारे नाम में निकलेंगे। और ये गणित आप सीख भी लीजिए, सबको बताइए, आप इसी आधार पे खुद करिए। मतलब अपने नाम में 4 से गुणा कीजिए, बिल्कुल, उसके बाद 5 जोड़िए, 5 जोड़िए, जितना है उसको डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, और फिर उसके बाद 8 से भाग दीजिए। अब चलिए सब अपना नाम करते रहे, हमारे नाम में तो निकल आया, तो हम तो खाली इतना कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज और आता है आजकल, एक बड़ा वायरल, जैसे आपने मोबाइल रखा है, हम कथावाचकों को देखते हैं कि अपने पास एक रुमाल रखते हैं, और जब भगवान ने कथा सुनाए तब पीठ में से किया, उसके बाद फल 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 आंसू बहता है। बागेश्वर बाबा सुनाए उसी कहानी, बागेश्वर बाबा कहे कि हम तो इनसाइड वाला बता देते हैं, मौज काटते काटते बता दिए कि श्री कृष्ण कथा में लोग रो रहे हैं, सब दिखावा चल रहा है। ये होता है सब? देखिए, आप रुमाल रखते हैं कोई? मैं रुमाल तो रखता हूँ कथाओं में, लेकिन आंसू आना कथा में बहुत अच्छी बात है।
रोना कब आता है, आप कब रोते हैं? जब भावुक होते हैं। बिल्कुल, जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप एक उस गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, तब फिर आंखों में आंसू आते नहीं, लेकिन दबा के विक्स लगा लो तब भी निकल आते हैं। कुछ शायद किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, सबके लिए बात लागू नहीं है, सबको एक ही लपेटे में कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत संत, मैं अयोध्या जी में रहा, हमारे पड़ोस में। हाँ, मैं अयोध्या जी में राम कथा पढ़ने वहीं गया, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पे मधुकरिया संत रहते हैं। मधुकरिया समझते हैं? जो भिक्षा मांग कर लाते हैं और सरयू जी के किनारे दूर जंगलों में वो रोटी खा के अपना भजन करते हैं। और मैंने खुद देखा कि वो संत ना शाम होते ही कनक भवन जाते हैं। आप कनक भवन जानते हैं? कनक भवन जाएंगे और कनक भवन भगवान के ठीक सामने वो बड़े बड़े वो नहीं दरवाजा, उसमें सामने खड़े हो जाएंगे सिर टिक के, और घंटों तक वो भगवान को देख के न रोते रहते हैं। वो जहाँ खड़े होंगे आप नीचे देखेंगे तो पूरा फर्श पीला हो जाता है। वो एक साधना है प्रभु से प्रेम की। क्या चाहते हैं वो? रोटियां मांग के ले आते हैं, खा के अपना भजन करते हैं और भगवान की याद में रोते हैं कि प्रभु कब दर्शन दो। क्या यूं ही जीवन गुजर जाएगा हमारा आपके लिए? ये तो हो गई भक्ति वाली बात। तो भाव। और वो आपके जो मित्र जी ने बताई कहानी, अब उन्होंने किस आधार पर बताई वो तो वो जाने, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि संत जब रोते हैं ना, तो संतों कहे कि कासू करोड़ों का होता है। तो बात सही, जो असली संत होते हैं मतलब उसकी कीमत ना नहीं है। अब चलो इसे सवाल में, असली संत कौन कैसे पहचाने? आजकल तो हर आदमी कहता है हमसे बेहतर कोई है ये नहीं। जो सबका दास बन के रहे, सबसे छोटा बन के। हनुमान जी लंका गए ना, तो क्या बड़े बन के गए? मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे से बनकर गए। जो सदा अपने आप को छोटा रखे, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा, जो छोटा बन के रहे, छोटा रखे अपने आप को, वही संत। महाराज जी कहे कि हनुमान जी लंका गए तो जला दिए, सारा सोना बह गया समुद्र में। हाँ। लोग कहे भाई इसका क्या लॉजिक था, थोड़ा पूछ लीजिएगा महाराज जी से। भाई आप बताइए सोना जलता है कि नहीं? हाँ, लेकिन तो लोग भी जल जाते ना महाराज जी, पूरी लंका सोने की, पूरा लंका जल के तो आदमी भी जल जाते। नहीं नहीं, आदमी तो दूर खड़े हो गए, जब लंका में आग लगे, घर में आग लगी तो लोग सड़क में खड़े हो जाएंगे। अभी तो सड़क में खड़े हो जाएंगे। क्या मैदान नहीं था, क्या पार्क नहीं था वहां पे? बड़े बड़े मैदान, कंस ने जो लंका बनाई हुई, सामान उसका वर्णन आता है। तो समुद्र में जाकर खोजे तो मिल जाएगा सारा सोना। नहीं मिल जाएगा, वो बात नहीं है, पर सोना अधिक ताप में पिघल जाता है। तो बात सही है ना? अब जब लिखा है कि ऊंच से हनुमान जी ने लंका जलाई, ये तो आपने सुनी, पढ़ा है, सुना है खूब। फिर तो क्या ये लंका जलाना, क्या ये लंका जार सिया सुधलाए, क्या ये लंका जलाने का जो प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या ये हंसी मजाक का है? यदि लिखा है तो सही होगा, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने यहीं पर लिखा था ना, उसके आगे वाला जो आप बताए उस पर सवाल पूछे। नहीं, लोग मेरे से सवाल पूछे कि महाराज जी लंका तो सोने की थी और सोना जलता नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन तुलसीदास जी पे खड़ा हो गया। लंका जारी सिया सुधिलाई, तो लंका जब जारी तब ना लिखा कि लंका जारी, मतलब लंका जली। अब सवाल लोगों का क्या है, आज के पढ़े लिखे लोग तर्क तो करते हैं, वो ठीक भी है कि लंका सोना तो जलता नहीं है, फिर सोने की लंका कैसे जलेगी? भाई सोना जलता है, अधिक ताप पिघल जाता है, पिघलता भी है। और आप देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो पत्थर पिघलता है। ज्वालामुखी की जब लावे निकलते हैं तो क्या नहीं पिघलता वहां, और क्या नहीं जलता वहां पे? जब अधिक ताप होगा तो सोना भी जलेगा, पिघल जाएगा। तो वहां तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि लंका जारी सिया सुधिलाई, तो जब लिखा है तो जला होगा, इसलिए तो लिखा है। ठीक है, हम वो भी मान लेते हैं। अब कुछ फैसला दर्शकों पे, धर्म पे हम सवाल नहीं उठाते। हाँ, ये सबसे अच्छी बात हमने सीखी पत्रकारिता में, कि धर्म में कॉन्सेप्ट सुन लो, बाकी फैसला जनता पे छोड़ दो। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है कि महाराज जी महिलाओं के विषय बहुत बात करते हैं, पुरुषों में भी बात करते हैं, महिला ज्यादा करते हैं। सब उसको प्यार कौन करेगा, स्त्री का ज्यादा सुंदर होना दोष है, और लड़की मूवी देखने आती है इसलिए उसके 35 टुकड़ा हो जाता है। तो ये महिलाओं पे आपकी विशेष कृपा क्यों है? महिलाएं देखिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, लड़के जो होते हैं वो एक दुकान के, सुंदर सी कथा से मैं आपको समझाऊं। एक दुकान है,
वो दुकान है लोहे की, सरिया बाहर पड़ा है, और एक दुकान है हीरे की, तो हीरा अंदर रखा है। तो जो लड़के होते हैं ना सरिये की तरह, जंग लगेगी थोड़ी कीमत घटेगी तो कितनी घटेगी, पर लड़की जो होती है वो हीरा होती है। हीरे की दुकान में हीरा संभाल के रखता है, हीरे की दुकान वाला एक जरा सी डिब्बी में जरा सा हीरा है, बहुत संभाल के, गिर जाएगा ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। बेटियां हीरा है, इसलिए ज्यादा नसीहत बेटों से ज्यादा बेटियों को दी जाती है। बेटा, लड़का भी ना बिगड़े, बेटा तू भी सही राह पे चलना, पर बेटी तेरे कंधे पे दो दो कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए लड़कों से ज्यादा मैच्योर लड़कियों का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार रिश्ते लड़कों से कम चलते हैं। लड़के तो अपना खा पी के बाहर पड़े हैं, पूरा घर तो लड़कियों को स्त्रियों को संभालना होता है ना, इसलिए लड़की का मैच्योर होना बहुत जरूरी है। पत्नी मैच्योर है, समझदार है ना, तो बिंदास आपकी जिंदगी चलेगी। लेकिन हमारे मम्मी हमसे कही कि बेटी बचाने की जगह बेटे को समझा दो कि तुम सुधर के रहो, तो बेटी अपने आप सुरक्षित है। लड़के बिगड़े हैं तो लड़की, वो बात अलग हो गई, वो सुरक्षा की बात हो गई, मतलब हर कॉन्सेप्ट से। हाँ, कि वहाँ लड़कों को हीरा भी इसीलिए तुम कह रहे हैं ना, क्योंकि नजर हमारी खराब होती है, नजर हमारी खराब है, दोष हम उनको दे रहे, ढक के तुम बैठो। ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखो, नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? अब क्या अपने ऊपर कोई आरोप ना? अब जैसे हम नंगे घूमे कच्छा पहन के, तो लड़कियों की नजर नहीं खराब है तो हम सुरक्षित है, वो कम पहने हमारी खराब है तो वो असुरक्षित है। यही तो बात है महाराज जी। देखिए ऐसा है, एक छोटी सी बहुत गहरी बात आपको बताएं। एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दीजिए। कोशिश करेंगे, हालांकि आपके सवाल आगे राधे राधे उसी प्रश्न के उत्तर से आपको और आपके सभी दर्शकों को पूरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक संत जी जा रहे थे रास्ते में, एक लड़की गुजरती है, और वो लड़की कम कपड़े पहने थी। वो संत बड़े साधक थे, बड़े भजन में थे। अच्छा, कम कपड़े की परिभाषा क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी कहानी सुनो। एक संत जी थे या कोई व्यक्ति था, चलो हम कोई व्यक्ति को लेते हैं, संत जी को नहीं लेते। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा, और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार, अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते एक महीना बीत गया, धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ। आपके मतलब मेरे हिसाब से अगर आखिर उसकी आंखों से उसकी, क्या आपको नहीं लगता कि हम जैसा देखते हैं वैसा हो जाते हैं? महाराज, इसको लेकर मेरा एक नजरिया ये हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों को शायद भी होगा, कि जब हमारे घर में हमारी माताएं बहनाएं कई बार कम कपड़ों में नजर आती हैं, कई बार ऐसा हुआ कि आप स्नान करने जा रहे हैं, कम कपड़ों में नजर आई, तब आपकी नीयत नहीं खराब होती, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है। हाँ। आपकी अपनी भाभी है, आपकी अपनी दीदी है, आपकी अपनी बुआ है, आपकी अपनी वो है, तो अपनों पर तो हम नजरें फेर लेते हैं, दूसरे वाली दिखाई पड़ती तो हम उसको घूर लेते हैं। देखिए, आप तो भी दोष तो हमारा रहा महाराज जी। तो आपकी बात से मैं सहमत। अगर हमारी बहन हो या हमारी बिटिया हो, तो हम तो उसको उस तरह से नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं याद करेंगे, लो कपड़ा पहन लो, या हम नजर फेर लेंगे। तो क्या समाज को आप ये समझा पाएंगे कि ये तुम्हारी बहन? तो ये तो गलती लेकिन हमारी है ना इसमें। नहीं, क्या एक तरफ की गलती मानी जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, कम कपड़े क्या होते हैं आप थोड़ा बताओ ना हमको। आजकल मूवी आप देखते हैं, हाँ, लोग कहते हैं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि पेट दिख रहा है, अब नई लड़कियां कहती है कि भाई साड़ी में तो पेट दिखता है। बात पेट दिखने की नहीं है, बात जरा से कपड़े पहनने की। देखिए, मैं जो कह रहा था आप उसको समझिए, उसको ऐसे समझना है कि उस लड़के की तो गलती थी कि उसने गलत किया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि जैसा हम देखते हैं, देखने का प्रभाव हमारे अंदर होता है, ये मानते हैं कि नहीं? मतलब अगर वो चीज कॉमन है, अब जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो अब वो नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनका दिमाग खराब हो जाता है। बट फिर मेरे मन में सवाल वही आता है कि अगर वही चीज, सेम कहानी आपके घर में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है,
तो फिर तो आपकी परवरिश का दोष है ना, आपकी उसमें नजर और परवरिश की कहानी। उस व्यक्ति का तो है ही, हम ये नहीं कह रहे कि उसका दोष नहीं है, 99% उसका दोष है, पर क्या 1% दोष आप नहीं मानते? चलो महाराज जी एक सवाल हम और पूछ लेते इसी बात पे, ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और टीवी पर इस पर हमने बड़ी बहस की। हाँ, ये बात सच है कि 18 से 40 साल की लड़की, 45 साल की लड़की कम कपड़ों में कह रही है, आप कह रहे हैं उत्तेजित बात है, लेकिन जब हम खबर सुनते हैं कि 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 80 साल की दादी के साथ रेप हो गया, वहां तो कुछ था ही नहीं, तो हाँ, फिर कहानी अब आप फिर वापस आइए। हाँ, वहां तो कुछ नहीं था, पर उसके पहले पिक्चर समा चुकी थी आंखों में, जो मैंने बताया। भाई समाज को जब आप देखेंगे, अश्लील वीडियो आप देख रहे हैं, अश्लील चित्र आप देख रहे हैं, अश्लील मूवी आप देख रहे हैं, तो जो चीज देख रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? आपके अंदर ही तो जा रहा है ना, देखा हुआ, और आपकी आंखें कैप्चर कर रही हैं। तो जब अंदर जाएगा तो वो चीजें अंदर तो रहेंगी ना, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि बच्ची 2 साल की है कि ये 80 साल की है। बात समझिए ना, वो 80 साल की बूढ़ी अम्मा पर या 2 साल की बच्ची पर क्यों टूटा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो गलत चित्र था। वो गलत चित्र कहाँ से गया? उसने गलत मूवी देखी होगी। तो क्या वो लड़का अपनी माँ के साथ भी वही कर सकता है? अब ये तो उसी से पूछा जाए, और अगर अपनी माँ के साथ वो वही कर सकता है, ये तो वही फिर बताएगा। किसका दोष होगा? ये वही बताएगा, ये तो वही बताएगा। लेकिन आप मानिए या मत मानिए, पर ये बात फैक्ट है कि देखा हुआ गूंजता है। आप किसी का, आप बहुत आज सहमत हो आपकी बात से, आप आग देखिए, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। मेरे जहन में खाली एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा आपकी बातों। जो आप कह रहे हो सच है कि अगर हमने देखा, उत्तेजना आई, सारी बातें, लेकिन फिर वही नियत अपनी बहन अपनी माँ पर क्यों खराब नहीं हुई और दूसरे पर खराब क्यों हो गई? ये मेरे मन में एक शंका है। बाकी जो आप कह रहे हो मैं सहमत हूं, मैं थोड़ी ना मना करूं कि ऐसा नहीं होता, हो सकता है ऐसा हो, अगर नॉर्मल नहीं है, आपको भगवान ने बनाया वैसे, लेकिन सवाल ये कि अपनी माँ बहन पर वो क्यों नहीं हो रहा है, अपने परिवार में वैसा क्यों? अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा, उसके सवाल में इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है। एक लड़का था, वो बाहर जाता अपनी सोसाइटी में तो सारी लड़कियों को छेड़ता या बोलता या कुछ भी, लेकिन जब घर आता तो उसकी जवान बहन थी, सुंदर थी, पर वो अपनी बहन को गलत तरीके से नहीं देखता था, सबको देखता था, हर लड़की को छेड़ता था, उल्टा बोलता था, कमेंट्स करता था, लेकिन अपनी बहन को बगल में बिठाता था, लेकिन वो गलत भाव कभी नहीं रखता था बहन को। क्यों? क्योंकि आपने सवाल मेरे से पूछा, क्योंकि उसके अंदर अभी धर्म है। अभी जो आपने कर्म और धर्म की बात की, फिर वो बात यहाँ लागू हो जाएगी कि मेरे अंदर जब तक धर्म जिंदा है तो धर्म यही तो करता है। धर्म का काम है, ये तेरी बहन है, धर्म रोक रहा है भीतर से, तेरी बहन है, नहीं, गलत है, ये तेरी माँ है, ये धर्म बोल रहा है अंदर का, कौन है उसे रोकने वाला? लेकिन धर्म नाम, लेकिन धर्म इजाजत दे रहा है कि किसी दूसरे की बहन नहीं, धर्म इजाजत नहीं दे रहा। फिर उस, अब देखिए, अब बचाओ में हमने धर्म की शील्ड लगा दी, मैं बता रहा हूँ ना, तो गलती में क्यों नहीं लगाए? पूरा सुनिए। देखिए ऐसा है कि जब हमारे पास धर्म अधिक मात्रा में होता है, मेरे पास यदि धर्म अधिक मात्रा में है तो मेरे लिए मेरी बहन भी बहन है और आपकी बहन भी बहन है और ये बहन भी बहन है, लेकिन मेरे अंदर धर्म थोड़ा कम है। जैसे राम के अंदर और रावण के अंदर, दोनों में से धर्म ज्यादा किसके अंदर था? हाँ, इसलिए ये सूर्पनखा आई थी ऑफर लेकर के, क्या कर लो, राम जी ने ठुकरा दिया, मेरी तो पत्नी है, क्योंकि राम के अंदर धर्म है और रावण के अंदर धर्म कहाँ था? धर्म था रावण के अंदर, पर वो अपनी बहन के लिए था। रावण भी अपनी बहन को क्या इस तरीके से छूता जिस तरीके से सीता माँ को छुआ या जिस तरीके से हरण किया? क्या रावण अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव करता? कभी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर धर्म तो था पर जरा कम मात्रा थी। राम के अंदर जो धर्म था व्यापक मात्रा थी, अधिक मात्रा। रामो विग्रहवान धर्मा, तो जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो सबको बहन मानेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पर जिसके अंदर धर्म कम है वो कम धर्म है। इसलिए बोलते हैं बच्चों को धार्मिक बनाइए, सत्संग से जोड़िए तो इनके अंदर का धर्म बढ़ेगा। और जैसी धार्मिक व्यवस्था है, तो कई सारे बाबाओं पर भी आरोप लगता है कि वो सब गंदा हरकत की और बहुत सारे जेल गए, तो उनको गलत करो, जो सही है उनको तो सही रखो, सब जगह थोड़ी। ठीक है, हम मुझे लगता है कि जो धर्म की मात्रा थी कम, तो उसने अपनी बहन को देखा, दूसरे को छेड़ लिया, क्योंकि उसके अंदर धर्म था ही नहीं, था केवल अपनी बहन के लिए था, औरों के लिए धर्म नहीं था। राम के लिए सबके लिए धर्म था, स्वामी विवेकानंद जी के लिए सबके लिए धर्म था, आपके अंदर सबके लिए धर्म है। कुछ लोगों के लिए केवल अपनी बहन के लिए धर्म है, अपनी माँ के लिए धर्म है, औरों के लिए धर्म नहीं है। तो ये धर्म की कमी से हो रहा सब। अब पत्रकारिता के धर्म में हमें एक चीज सिखाई गई थी
कि जब विवाद ज्यादा बढ़े तो आखिरी फैसला जनता पे छोड़ दो, तो हम उसको जनता पे छोड़ देते हैं। आप सही या आप गलत, वो जनता जाने, वो आप जाने, हम आगे थोड़ा उसको लाइट करते, थोड़ा हंसी मजाक में वापस लौटते। एक बड़ा फनी रील वायरल हुआ। एक महिला आई, कहीं हमारी लड़की है 15 साल की, ये लड़कों से बात करती है। आपने उस लड़के से कहा कोई तुमसे प्यार काहे करेगा? और सोशल मीडिया पर लोग बड़ा उसको मौज काट रहे, हंस रहे हैं कि वैसे गहरी बात थी, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? भाई वहां तो ये कहना कि बेटा तुमसे प्यार क्यों करेगा, लोग करेंगे, लोग तो तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं और अपनी हवस पूरी करके निकल जाएंगे, तुम्हें च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। तो ये बात तब कही जाती है ना कि बेटा कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा, लोग तो तुम्हारी बॉडी से प्यार करेंगे ना, और तुम्हें यूज करके छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए समझाया जाता है कि बेटा जो आप कर रहे हैं, आज के बच्चों को क्या लगता है ना कि हम बहुत पढ़ लिखते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास माँ बाप को, अब माँ बाप के पास भी कम ज्ञान है, वो अपने को माँ बाप से ऊपर ज्ञानी मान लेते हैं, अपने को माँ बाप से ज्यादा समझदार मान लेते हैं, और उनको लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बाद में चोट खाते हैं। तो हमने समझाया भाई होने के नाते, बेटा तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा, तुम्हारे शरीर से प्यार करेगा। ठीक है, काफी हद तक नए बच्चों के लिए वैलिड भी है, इस पे मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करूंगा। फिर आपने एक महिला सवाल पूछा, शादी हो गई? उसने कहा हाँ। कितनी? कितने पति हमारे? कितने पति तुम्हारे? अब महाराज जी इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कितने पति है तुम्हारे? भाई उन्होंने सवाल किया था ना मेरे से, मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मैंने, आपको भी सारे रील याद है अपने? मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ पूरा याद रखता हूँ। हाँ, गजब। मैं सालों साल पहले जो बोला हूँ मुझे याद है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं अब इसलिए मैं दूसरे पे काम नहीं करता, अपने पे काम करता हूँ, अपने पे रिसर्च करता हूँ। हाँ, तो कितने पति हैं तुम्हारे, क्या इसके पीछे? उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि महाराज जी मैं क्या उनको भगवान मान लूं, उनको मतलब तीसरे थर्ड पर्सन को, तीसरे को। मैंने कहा ये बताओ किसी को भी भगवान क्यों मान लोगे आप, भाई भगवान सब थोड़ी हो सकते हैं, सब तो भगवान नहीं हो सकते ना। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पति कितने हैं? बोले एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। तो मैंने कहा भविष्य में? बोले भविष्य में भी नहीं। मैंने कहा जब फिलहाल में तुम्हारे दो पति नहीं हो सकते, भविष्य में दो पति नहीं हो सकते, तो भगवान भी फिलहाल में ना दो है ना भविष्य में दो होंगे, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक रहेंगे, दूसरे कैसे होंगे? तो मैं हमेशा, मेरे तरीका काम करने का थोड़ा अलग है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करके उनके प्रश्न का उन्हीं के प्रश्न से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, और इसी वजह से आप वायरल हो गए, दबा के वायरल हुए हैं। ये आखिरी वाला कॉन्सेप्ट के लिए हम भी ताली बजाएंगे, बढ़िया आपने जवाब दिया, मजा हमको आया। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया, देखिए वीडियो पे कितने सवाल आपके हाथ थे, सारे सवाल घूम टहल के बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई? कहा हाँ। कहा कैसे हुई? कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी, तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की मिलती